बेटा, इन शॉपरों में दाल, चावल और कुछ खाने का सामान है। और जो आटा, चावल, सर्फ, साबुन वगैरह ना, वो मैंने गाड़ी में रखवा दिया है। बेटा, तेरी जरूरत की सारी चीजें मैंने रख दी हैं, ठीक है ना? और ये ले बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तेरे काम आएंगे। मम्मी, आप ये कर तो रही हैं, लेकिन कहीं भैया और भाभी को बुरा ना लग जाए। अरे नहीं बेटा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो तेरे भैया भाभी हैं, भला उनको की बुरा लगेगा? भला वो की बुरा मानने लगे? तेरा सगा भाई है। तेरी भाभी भी बहुत अच्छी है, कोई बुरा नहीं मानता। तू चुप करके ये रख ले। अल्लाह ताला किसी भी इंसान पर इतना बुरा वक्त ना लाए और किसी भी बेटी को उसके माँ बाप पर बोझ ना बनाए। कोई भी बेटी इतनी मजबूर ना हो कि वो अपने माँ बाप पर बोझ बन जाए। मम्मी, मुझे पता है मैं आप पर बोझ बन गई हूँ ना। अरे क्या हो गया सोफिया? भला बच्चे भी माँ बाप पर कभी बोझ बनते हैं? चुप हो जा, पागल हो गई है। माँ बाप जो कुछ भी बच्चों के लिए करते हैं ना, बोझ समझ के नहीं करते, अपनी खुशी के लिए करते हैं। वैसे भी अभी बुरा वक्त आया है, देखना इंशाल्लाह चला जाएगा। बुरा वक्त तो हर इंसान पर आता रहता है ना, तो इसमें इतने रोने वाली और घबराने वाली क्या बात है भला? बेटा, अच्छा और बुरा वक्त दोनों आते हैं, इसलिए जब बुरा वक्त आए तब घबराना नहीं बल्कि सब्र के साथ काम लेना चाहिए। अल्लाह ताला को सब्र करने वाले लोग पसंद हैं। और जब अच्छा वक्त हो तब उस अल्लाह ताला का ज्यादा से ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। और हाँ बेटा, अगर पैसों की और जरूरत पड़े ना तो मुझसे बेझिझक मांग लेना। दिमाग जी का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखा करो ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और हाँ, पैसे मांगने वक्त बिल्कुल भी झिझक ना करना। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, अगर तू मुझसे बातें नहीं करेगी तो भला किससे करेगी? जी ठीक है मम्मी। शुक्रिया मम्मी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। अरे पागल, जल्दी हो गया क्या? माएँ तो सारी अच्छी होती हैं, अब भला बेटियों के लिए माएँ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चल शाबाश, अब उठ, अपने आंख से साफ कर। चल शाबाश, अब उठ, देर हो रही है। और हाँ, ड्राइवर को पैसे न देना, मैंने दे दिए हैं। देखा अभी वो हॉर्न भी बजा रहा है। और हाँ, संभल कर जाना, दामाद जी का और बच्चों का ख्याल रखना और अपना तो सबसे ज्यादा ख्याल रखना, ठीक है बेटा? जी जी ठीक है मम्मी। मम्मी, आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ये तो मैं हर 5-6 महीने से देख रही हूँ। सोफिया आएगी और मम्मी जिसको बार बार के दे देंगी, घर का पूरा राशन दे देंगी इसको। तो मम्मी जी तो उठा के उसको पूरे घर का राशन दे देती है। जब आती है इतना ज्यादा लेकर जाती है। माना कि हम लोग बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग हर किसी को बांटते फिरे, इसलिए थोड़ी ना कमाते हैं कि यूँ बांटते फिरे मुफ्त में ही। हम भी तो इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत कर करके कमाते हैं। अगर मम्मी जी इस तरह सबको सामान देती रही तो हम लोग तो लुट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हमें पास बचेगा क्या? मम्मी जी उठाकर तो सब कुछ सोफिया को दे देंगी। अब हमारे भी तो बच्चे हैं ना, उनका भी फ्यूचर है, कल को उनको भी कितने पैसे चाहिए होंगे। अब हम लोग अपने लिए करें या अपने बच्चों के लिए करें या फिर इस ननद रानी के लिए करें? उठा उठा कर इसको ही दे जाती है मम्मी जी तो। अब बहुत हो गया, आज ऑनलाइन दिन को मैं बात करती दो टोक, इस तरह तो नहीं चलेगा ये काम। आज इनसे साफ साफ बात करूंगी कि आखिर ये कब तक चलेगा। कहूंगी इनसे कि मम्मी जी से साफ साफ बात कर लें दो टोक कि ऐसे नहीं चलने वाला। दूसरों का घर बढ़ते बढ़ते हम खाली हाथ रह जाएंगे। जिस तरह मम्मी जी इस सोफिया को दे रही हैं, कल तो हम लोग रोड पर होंगे। ये नहीं चलने वाला, कुछ तो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, भला खुद करे, हमारे गले पड़ गई है ये ननद साहबा तो। हमारी जान का अजाब बनकर बैठी हुई है, शादी कर दिए फिर भी इसको चैन नहीं है। जब देखो मुंह उठाकर आ जाती है और कुछ ना कुछ मांगती रहती है बस। सोफिया, मैंने तेरी जरूरत का सारा सामान मंगवा दिया है और बच्चों के लिए बहुत कुछ मंगवाया है इस बार मैंने। उनकी पसंद की सारी चीजें हैं, चॉकलेट्स वगैरह और खिलौने भी। देख सोफिया बेटा, तू बच्चों का दिल ना तोड़ा कर। मुझे अली कह रहा था कि मम्मी, मेरी मम्मी कुछ नहीं लाती, फल फ्रूट तो लेकर देती ही नहीं हमें। मैं जब इधर आता हूँ तो फल फ्रूट खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं नानी, पर मम्मी लेती ही नहीं। बेटा तू ऐसे ना किया कर, बता मुझे तुमको फल फ्रूट क्यों नहीं लेकर देती? मम्मी, मैं तो जितना खर्चा कम हो उतना कम करने की कोशिश करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जो जरूरत है बस वही पूरा कर लें, क्या फजूल खर्ची करनी। मम्मी, इस बार तो मैंने इनको कह दिया कि जेवर भेज देती हूँ मैं अपना सारा, लेकिन इन्होंने मुझे मना कर दिया साफ साफ।
बेटा क्या हो गया तुझे? अच्छा क्या दामाद जी ने मना कर दिया जेवर बेचने के लिए? तू पागल हो गई है? इतनी मेहनत से जेवर बनता है और अभी कौन से इतने बुरे दिन आए हैं? अभी तेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुझे जेवर बेचना पड़े। अभी तो बेटा मैं हूँ, तेरा भाई है, तेरी भाभी है, हम हैं ना, हम लोग मिलकर देख लेंगे। कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे मांगना, हमसे डिस्कस किया कर। ये जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जी जी ठीक है मम्मी। आ गई फिर। ज़किया, क्या है? ज़किया क्या हो गया है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या मतलब गुस्से में क्यों हो? तुम्हें नहीं पता? क्या कह रहे हो ज़किया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे तरीके से बात तो बताया। इस घर में क्या चल रहा है पता है ना, फिर भी मुझसे से आके क्वेश्चन क्यों कर रहे हो जैसे अनजान बने बैठे हो? मुझे बताओ तो सही, तब भी समझ आएगी ना। अच्छा बताओ क्या हुआ है, क्यों तुम्हें इतना गुस्सा आया हुआ है? मेरे सामने तो तुम्हारी बहुत जुबान चलती है, थोड़ी अपनी माँ के सामने भी चलाओ ना। हर महीने तुम्हारी बहन आ जाती है राशन पानी लेने, सारे घर का सामान ले जाती है। बस अब बहुत हो गया है। अब मम्मी जी से जाकर साफ साफ बात करें, उनका मना कर दे। हम कब तक सोफिया को यूं राशन बढ़वा कर देते रहेंगे? एक दो बार हो तो ठीक है, इनका तो रोज का हो गया है। हर महीने ऐसे होता है, आ जाती है। 5-6 महीने हो गए मुझे ये देखते देखते। आती हैं, सामान भरती हैं और लेकर चल जाती हैं। बंदा पूछे हमारा सामान क्या फ्री का आ रहा है? क्या हमारा घर बार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है? बस अब बहुत हो गया। आप जाकर मम्मी जी से साफ साफ बात करें और उन्हें मना करें। सोफिया को तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा। और अगर जीजा जी ठीक ना हुए तो अब हम अपनी सोचें, अपने बच्चों का देखें, या फिर इन ननद रानी को सामान भर कर देते रहें। बस बहुत हो गया, अब मम्मी से बात करें। मम्मी जी की तो चलो बेटी है, उनको तो देखकर तरस आएगा ना, हमदर्दी होगी। लेकिन सोफिया कितनी बेशर्म है, हर महीने मुंह उठाकर आ जाती है। उनको तो शर्म आनी चाहिए ना, हर महीने आ जाती है। जरा कुछ शर्म लिहाज तो है ही नहीं। कहती होगी अच्छा है, मुफ्त का मिल रहा है, क्या जरूरत है? कैसे मुंह उठाकर आ जाती है, जरा कुछ हया बची नहीं आपकी बहन में वैसे तो। पर ज़किया ये तुम क्या कह रही हो? बार कुछ नहीं, जाएं और जाकर मना करें, साफ साफ कह दें कि हमारे घर का सामान फ्री में नहीं आ रहा, हमारी बहुत मेहनत की कमाई है, आप दिन रात मेहनत करते हैं और ऐसे लुटाते रहे उस पे। चलो ठीक है, कहता हूँ, मैं बात करके आता हूँ, रुको। सिर्फ बात नहीं करनी, मना करना तरीके से। अच्छा चलो ठीक है। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मम्मी मैं जरा आती हूँ, यहाँ पर कुछ नेटवर्क का इशू है, मुझे आवाज नहीं आ रही, मैं जरा बात करके आती हूँ। या अल्लाह मेरी बेटी के लिए सानिया अता फरमा, दमाद जल्द से जल्द ठीक हो जाए और जल्द से जल्द ये मुश्किल वक्त टल जाए। मेरी बेटी की जिंदगी तो अजीरन होकर रह गई है। लगता है सोफिया आप ही चली गई हैं। अब आप बात करें जरा मम्मी जी से, यही सही मौका है। हाँ ठीक है। मम्मी जी मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? वो मम्मी मैंने कहना था, वो मम्मी। अरे क्या क्यों देते साफ साफ? मेरे सामने तो आपकी बहुत जुबान चलती है और मम्मी के सामने वो लगा रखी है। बता देना साफ साफ मम्मी को। क्या हो गया बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? मम्मी जी देखें, सीधी बात, नो बकवास। मम्मी जी ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा? आप कब तक आप ही को सामान भर कर देती रहेंगी और उनके घर का राशन पानी हम चलाते रहेंगे? अरे हमारा भी तो नुकसान हो रहा है ना। जितना आपने सोफिया को दिया है, इतना हमारे घर में कितना ज्यादा फायदा हो जाता, कितना कुछ ले लेते हम, कितनी सेविंग कर लेते। पर नहीं, आप तो उठा कर बस सोफिया को दी जा रहे। कब से बर्दाश्त कर रही हूँ, इतने महीने हो गए हैं। आखिर कब तक चलता रहेगा ये मम्मी जी? आज बता दीजिए आप साफ साफ हमें। बेटा तुम्हारा नुकसान कब हो गया? क्या सोफिया तुम्हारी नहीं है? वो भी तो इस घर की बेटी है, तुम्हारी ननद है, तुम्हारे शोहर की बहन है सगी। वो ये भी तो उसका घर है ना, उसका भी तो कुछ हक है ना। क्या तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं? उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है और तुम फायदे नुकसान की बातें कर रही हो। तुम लोगों को बस अपने फायदे की पड़ी है कि हमें नुकसान हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा। बजाय इसके कि तुम दोनों उसकी मदद करो, तुम लोग सिर्फ फायदा नुकसान देख रहे हो। तुम लोग को अपने फायदे की पड़ी है। बेटा फिर क्या होगा अगर तुम्हारी बहन पर मुसीबत आई है, उसे वक्त की मार पड़ी है? देखना एक दिन इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें चाहिए तुम उसका साथ दो, ना कि इस तरह आकर
अपनी बीवी के सामने मेरे सामने खड़े हो गए हो। देखने इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन उस पर भी अच्छा वक्त आ जाएगा। आखिर कब आएंगे उस पर अच्छे दिन? कब होगा सब कुछ ठीक? कब वो होगी ठीक? 5-6 महीने से तो मैं देख रही हूँ, पता नहीं उसके अच्छे दिन कब आएंगे। तब तक हम भी ना बर्बाद हो जाए कहीं। बस अब बहुत हो गया, अब कोई से राशन पानी नहीं दे रहा यहाँ से। माँ, ज़किया बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या करूँ मैं अब? कब तक करूँ मैं उसका? मैं भी परेशान हो गया हूँ, थक गया हूँ उसका कर करके। तो क्या उसका बुरा वक्त हमारी वजह से आया है? हम लेकर आए हैं? नहीं ना, बस बहुत हो गया, जितना करना था कर लिया। और वैसे भी जो उसके नसीब में होगा ना उसे मिल जाएगा। जितना देना था ना हम लोगों ने राशन दे दिया, अब से नहीं देना। आइंदा से यहाँ से एक दाना भी नहीं जाएगा। मैं अपना घर देखूं या उसका देखूं, बस उसको ही देते रहूं। फिर तो मैंने कर लिया अपना फ्यूचर सिक्योर। आप कह देना सर अपनी बेटी को कि अंदर से जो भी करना खुद ही करे, हमसे कोई उम्मीद ना रखे और ना की जरूरत है यहाँ पर आने की। अपने घर रहे और देखे जो भी करना से। बेटा क्या हो गया है? तुम कैसी बातें कर रहे हो? उस पर मुसीबत आई है तो तुम साथ नहीं दोगे तो कौन देगा? बहनों का मान भाई तो होते हैं, तुम उसके इकलौते भाई हो। उसका तो बाप भी नहीं है तो तुम भी तो बाप हो ना उसके। तुम कैसे अपनी बहन को यूं कर सकते हो बेटा? कैसे कह सकते मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूंगा? बेटा और तुम खुद सोचो, वो किसके आगे हाथ फैलाए? क्या करे वो भी तो मजबूर है ना। बेटा ये देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस तो कुछ दिन उसका साथ दे दे। देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा अगर तुमने उसका ऐसे साथ छोड़ दिया तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। प्लीज बेटा उस पर रहम खाओ, उस पर नहीं तो अपनी इस बूढ़ी माँ पर रहम खाओ। मेरी बेटी का यूं साथ ना छोड़ो। क्यों इतने बेरहम हो रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? मम्मी जी हमें नहीं पता, वो जिसके मर्जी जाकर आगे हाथ फैलाए। हमने तो बहुत दे दिया उसे, अब हमसे कोई भी उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या ठेका उठा रखा है उसका? अगर उसका शोहर बीमार है तो हम क्या करें? हमारा कसूर है, ये हमने बीमार किया उसे। आई बड़ी, करना हो ना जिसने मम्मी जी, वैसे वो काम भी कर लेता है। बेटा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। देखे मम्मी, अब आप हमें भी तो देखें ना, हमारी मजबूरी भी देखें। क्या हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर ना करें? इसे देते रहें तो हम फ्यूचर सिक्योर कब करेंगे? वाह भैया भाभी वाह, ठीक कह रहे हैं आप। भैया भाभी अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं अब यहाँ पर दोबारा नहीं आऊंगी, नहीं मांगूंगी आपसे कुछ भी। हाँ, जो कुछ आपने किया उसका एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी और ना ही आपको चुका पाऊंगी। पर इस तरह आदत से दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा। आपको ठीक है, आइंदा से मैं नहीं आऊंगी, नहीं मांगूंगी कुछ भी आप लोगों से। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जो आप लोगों ने मुझे इतने माँ दे दिया राशन। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया माँ, आपने मेरा बहुत ख्याल किया। अब मैं चलती हूँ, अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा माँ। पता नहीं मैं वापस आऊँ कि ना आऊँ। ओके भैया भाभी, आपका ये रवैया मैं हमेशा याद रखूंगी, मैं हमेशा याद रखूंगी सब कुछ। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सोफिया बेटा, सोफिया मेरी बात तो सुनो। सोफिया, सोफिया मेरी बच्ची, कहाँ जाके मेरी बच्ची? चलो छोड़ो, इनका रोना तो लगा रहेगा। अब कुछ दिन तो ऐसा ही होगा। अगर तुम इनके रोने से पिघल गए ना फिर तो हो गया, चल गया हमारा घर। ये ऐसे ही होगा कर्नाटक। चलो अंदर, इससे पहले कि तुम अपनी माँ के आंसू देकर पिघल जाओ और अपनी बहन को फिर देना शुरू कर दो राशन पानी। सोफिया बेटा प्लीज मुझे माफ कर देना। तेरी पूरी माँ तेरे लिए कुछ नहीं कर पाई, मुझे माफ कर दे बेटा। मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची किस साल में होगी, पता नहीं कैसे करेगी सब कुछ मैनेज। या अल्लाह, या अल्लाह तो उसके लिए बेहतरी करना, आसानियां अता करना। आपके लिए खाना लगा दूं? आपने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाना खा लें। नहीं ज़किया, मेरा दिल नहीं कर रहा। मेरी तो माती मारी गई थी जो मैंने बैंक से लोन लिया, जो मैंने अपना घर बेचकर सारी इन्वेस्टमेंट में लगा दिए और नया घर लेने के लिए बैंक से लोन लिया था। लालच में आकर उसे भी कारोबार में लगा दिया। बोल रहे थे
पैसे डबल करके देंगे। डबल तो छोड़ो, जो थे हमारे पास पैसे वो भी डूब गए। बहुत बुरा वक्त आ गया है हम पर ज़किया। हम लोग बहुत बुरी तरह कर्जों में डूब चुके हैं। कुछ ही देर में सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा अब। कोई बात नहीं जी, देखना सब ठीक हो जाएगा, बस आप अब खुद को संभालें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सा मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है जिसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। पहले मेरी माँ चलेगी, अभी मैं उस गम से उतरा ही हूँ, निकला ही था कि इतना कर्जा आ गया मेरे सर पर। अब तो ये परी भी बीमार रहती है, क्या करूँ मैं? इसका बुखार तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बस दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर इसका इलाज करवा सकूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, सब कुछ मेरे हाथों से फिसली जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता परी को कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा ज़किया। मेरी परी ठीक हो जाए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखना कुछ ना कुछ हाल निकल आएगा, आप प्लीज परेशान ना हो। भैया, भाभी, अरे सोफिया तुम? सॉरी भैया भाभी, मुझे पता है आप लोगों ने मुझे यहाँ आने से मना किया है, लेकिन जब मुझे पता चला कि परी की तबीयत इतनी खराब है तो मैं खुद को रोक नहीं पाई यहाँ आने से। मैं बस परी की तबीयत पूछने आई हूँ और आपको कुछ पैसे देने आई हूँ। आप प्लीज भैया परी का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा दीजिए। ये नहीं पकड़े भाभी, पैसे ले लें, अब मैं चलती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा भैया भाभी, अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मुझे फोन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अब मैं चलती हूँ। सोफिया, सोफिया मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दे। हाँ सोफिया आपी, प्लीज मुझे भी माफ कर दे, मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं जानती हूँ मेरा रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं था, फिर भी आप हमारी मदद करने हमारा सोचा आपने। सोफिया, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे पापी क्या हो गया है, आप कैसी बातें कर रही हैं? एहसान तो आप लोगों का है, आप लोगों ने मेरा बुरे वक्त में बहुत साथ दिया। मैं तो बस आप लोग से एक बात कहना चाहूंगी भैया भाभी कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, किसी पर भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है। बुरा वक्त एक न एक दिन सबकी जिंदगी में आता है, ये तो दुनिया के असूल हैं, कभी अच्छा वक्त कभी बुरा वक्त। लेकिन बुरा वक्त जब भी आ जाए हमें चाहिए हम दूसरों की मदद करें, अपने तो काम आते हैं ना, ये नहीं कि यूं अपनों को धुतकार दिया जाए। भाभी एक बात कहूं, बुरे वक्त में इंसान अपनों से उम्मीद रखता है, हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता कि उन्हें अपनों से मदद मिल जाए, कोई अपना उनकी मदद करे। और हाँ भैया भाभी, कभी भी किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्या पता कब हमारे पास आ जाए। हाँ सोफिया, मैं जानता हूँ हम लोगों ने तेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, शायद उसी की सजा हमें मिल रही है। प्लीज अब तू हमें सजा मत दे, तो वापस इस घर में आया कर जैसे पहले आती थी, हंसते मुस्कुराते हुए। ये तेरा भी घर है, माँ के जाने के बाद हम अकेले पड़ गए इस घर में, तू आती जा कर। हाँ सोफिया आपी, आपके भैया ठीक कह रहे हैं, और प्लीज हमें माफ कर दें, हम वाकई शर्मिंदा हैं। हमने एक बार भी नहीं सोचा कि आप पर बुरा वक्त आया है। हमने अगर आपका साथ छोड़ दिया तो कौन देगा आपका साथ? हमने ये सोचा ही नहीं कि वो वक्त हम पर भी तो आ सकता है ना। मुझे पता चल गया है कि अपनी बहन बेटियों को कभी भी दुखी करके घर से नहीं निकालना चाहिए, उसकी सजा मिली है मुझे। प्लीज तो हमें माफ कर दे, शायद हमारी सजा कुछ कम हो जाए। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको माफ कर दिया था उस टाइम ही, हाँ मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि आप पर ये वक्त आए। आप प्लीज टेंशन न लें, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके